हे हाय, दिस इज स्वप्निल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट बाय स्टडी आईक्यू पर। जैसे जैसे एग्जाम साइकिल हमारे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नोटिफिकेशन का इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन है वो आज से किसी भी वक्त आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज यूजीसी नेट का जो प्लान ये रहता है कि हमें 2 महीने की एग्जाम साइकिल में पूरा एग्जाम कंडक्ट करा लेना है आंसर की देने के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनका आपके हाथ में साथ साथ उनका पीडीएफ एकदम रेडी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम फॉर्म आउट होते हैं आपको पता है साइट का जो हमारा सर्वर है उसका क्या हाल होता है। सर्वर एकदम से क्रैश हो जाता है, इतनी ज्यादा जो भीड़ है वो हमारे सर्वर पे शिफ्ट होती है। अगर आप ऐसे एग्जाम फॉर्म भरते भरते अगर आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं जिनके बगैर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जब भी यूजीसी नेट का नोटिस आता है उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज होती है। जून 2025 में जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुई थी उसी के बेस पर हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर एकदम क्लियरली दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये यूजीसी नेट जून एग्जाम का है, लेकिन इसी को हम बेस बनाकर आगे बात करेंगे। यहां पर पूरा सारी की सारी डिटेल आपको दी हुई है। ये जो बुलेटिन है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लिए जरूरी हैं एक एक करके। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि यार देखो, फॉर्म भरने से पहले आपका सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, यानी इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। बिकॉज यहां पर ही सारे इंस्ट्रक्शन और सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। याद रखना, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपने बोर्ड की मार्कशीट की फोटोकॉपी, साथ में उसका पीडीएफ। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पिता का नाम, आपका नाम एकदम क्लियरली मेंशन होता है। किस लिए? ताकि कैंडिडेट का नेम, उसकी मदर का नेम, साथ में फादर का नेम आइडेंटिफाई किया जा सके उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ। पहला चीज आपको क्या रखना है, अपने क्लास 10th की और अपने क्लास 12th की बोर्ड की मार्कशीट को एकदम रेडी करके रखना है, सामने रखना है। उसका कितने मार्क्स थे, क्या रोल नंबर था, उसको स्कैन करके भी रखना है। आपको अपलोड करने की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, आपको अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जिसमें से आधार कार्ड, आप सबको पता है आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक हो गई विथ फोटोग्राफ, जिसमें फोटोग्राफ भी हो। ठीक है, पासपोर्ट नंबर हो गया, राशन कार्ड हो गया। ऐसे कोई भी गवर्नमेंट आईडी जहां पर आपका नाम लिखा हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, साथ में आपकी तस्वीर भी हो, ऐसा भी हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट अपने पास रखने की जरूरत है। यहां पर बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात की, इनमें से कोई एक आपको अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लेना है। फिर हम आते हैं आपकी क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि आपने जो मास्टर्स किया है, जो ग्रेजुएट किया है, उसकी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। साथ में लास्ट सेमेस्टर की, यानी कि जो आपने जस्ट अभी जो आप मास्टर्स, अभी अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो जो भी आप मास्टर्स के सेमेस्टर में हो उसकी मार्कशीट, अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो मास्टर्स के चौथे सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसको भी आपको स्कैन करके रोल नंबर और उसकी आईडी वगैरह के साथ सही से सामने रखना है। बिकॉज इन सब का काम हमें लगता है। फिर हम मूव करते हैं, आपके पास एक परमानेंट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपको वहां पर अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, वहीं पर आपका जो कोड है वो जनरेट होता है। एडमिट कार्ड वगैरह की नोटिफिकेशन भी आपको मेल पर ही देखने को मिलती है। आपके पास एक परमानेंट ईमेल एड्रेस होना चाहिए जहां पर ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फिर आपको अपने जहां पर 4 सिटीज भरनी पड़ती हैं जहां पर आपका एग्जाम का सेंटर रहेगा। आपको 4 सिटीज पहले से प्रिपेयर कर रही अपने मन में रखनी है। फिर ऐसा नहीं कि हम फॉर्म भरने बैठे और मन में सोच रहे हैं कि यार कहां भर दें, कहां भर दें, गोवा भर दें, क्या नॉर्थ इंडिया वाले गोवा भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहले से अपने आसपास की 4 सिटीज जहां पर आप इजिली पहुंच सकते हो, उन सिटीज को अपने एकदम से क्रम में, एक क्रोनोलॉजी में प्रिपेयर कर लेना और उनको एज इट इज भर देना। एक और जरूरी जानकारी कि आपको अपने सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। देखो भैया, जो लोग ज्योग्राफी के हैं उनको पता है कि उनका कोड क्या होता है, 80। जैसे ज्योग्राफी का कोड है 80, वैसे ही हर सब्जेक्ट का एक कोड है, जिसकी लिस्ट आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आगे दी हुई है। कौन से? अपेंडिक्स नंबर 3 दी हुई है, सॉरी अपेंडिक्स नंबर 2 में दी हुई है। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके जरूर से एक्सेस कर लेना। दूसरा, आपके पास अपना, आपका जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में उसी से ये मैच करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया तो जाहिर सी बात है आप उसी में यूजीसी नेट एग्जाम दोगे, तो वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में और एग्जाम भरने चले गए 80 से ज्योग्राफी से, ऐसा नहीं होगा। जिसमें आपने पीजी किया है सेम वही कोड आपको ध्यान से देखकर भरना है। ठीक है, ये हो गया।
फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल से हो तो आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है तो उन सभी के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जनरल में खासकर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो आपके पास आपका खुद का एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और जरूर से आपके पास होना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा, स्कैन करके वहां पर डालना पड़ने की जरूरत पड़ सकती है। पीडब्ल्यूडी के पास उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, साथ में क्या होना चाहिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, साथ साथ आपके पास एक अपना फोन नंबर होना चाहिए जिसपे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह होता है। उसके साथ अपनी स्कैंड फॉर्म में 50 KB से कम, भैया ये बहुत ज्यादा खलता है कि जो सारे पीडीएफ फोटोज वगैरह होती है इसकी एक लिमिट फिक्स की गई है कि 20 KB के अंदर फोटो होनी चाहिए, 50 KB के अंदर आपके डॉक्यूमेंट की फोटो होनी चाहिए। सो उस फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी से, अगर आप फॉर्म खुद से भरते हो तो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ये सारे डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर जेपीजी फॉर्म में, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में होने चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास मानो आप किसी एक ओबीसी सेक्शन से बिलोंग करते हो और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, आपकी कट ऑफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सब की पूरी एक लिस्ट बना लो, यहाँ पर मैंने बता दिया है, इसको वापस से आके एक बार रिविजिट कर लेना, ठीक है। और इसकी पूरी चेकलिस्ट बनाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, सबकी एक स्कैन्ड कॉपी, पहली बात तो अलग अलग से कि भाई ये हमारी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ये हमारी इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, साथ में इसका एक पूरा कंबाइंड पीडीएफ बना के अपने पास रख लो, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कभी कभार खो भी गए तो आपके पास एक उसकी सेफ कॉपी रहेगी। समझ में आ गया? तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बिना आपका यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया बहुत जल्दी से आउट होने वाला है। सो अब हमारे पास 60-70 दिन से भी कम का समय रह जाता है और इस इतने कंप्लीट दिनों में, इतने कम दिनों में, माफ कीजिएगा, इतने कंप्लीट नहीं, इतने कम दिनों में इतने बड़े वास्ट सिलेबस की आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर लिटरेचर है या फिर आपका पेपर फर्स्ट वीक है तो जरूर से जाके चैनल को चेकआउट करो, आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मिलेगा, एकदम से मस्त कंटेंट, साथ में पीडीएफ पीपीटी वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लो, ठीक है। साथ में यहाँ पर हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह भी कराते रहते हैं, तो एक बार प्लीज जो हमारा चैनल है उसको जाके जरूर से चेकआउट करो, आपको बहुत बढ़िया सा चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।